हेलो एवरीवन, मैनेज मौर्य आप सभी का एग्रीमेंट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताओ, ऑडियो वीडियो सब ओके है? एक बार बताओ जल्दी से सभी लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है दूध दोहन की विधियां। किसका? दुग्ध दोहन की विधियां या फिर दूध दोहन की विधियां कौन कौन सी हैं आप लोगों ने देखी भी होंगी और प्रैक्टिस भी किया होगा। प्रैक्टिस भी आप लोग किए होंगे। क्या होती हैं दुग्ध दोहन की विधियां, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। कौन कौन सी विधियां होती हैं, हर एक विधियों के बारे में, किसके बेनिफिट हैं, किसके क्या हानियां हैं, इन सब को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ये सभी आपके 6 नंबर वाले प्रश्न चल रहे हैं। ये सभी के सभी 6 नंबर 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। बहुत अच्छी तरीके से कवर करिएगा, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो भैया यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, दूध दोहन के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। क्या क्या इसमें चीजें भूमिका के लिए हमें लिखना पड़ती हैं। ठीक है, हमेशा कोई चीज स्टार्ट किया करो उसके पहले उसकी थोड़ी सी भूमिका जरूर बता दिया करो। ठीक है, थोड़ी सी भूमिका आपको जरूर बनानी है, उसके बाद ही मेन कार्य आपको स्टार्ट करना है। चलिए देखो भैया, इसमें क्या है, दूध दोहना भी एक कला है। भाई दूध निकालना क्या है, एक कला है। सबको नहीं आती है दूध निकालना, कुछ कुछ को आती है, किसी को नहीं आती है दूध निकालना। आई बात समझ में? दोहन क्रिया करने के लिए एक कुशल ग्वाले की जरूरत होती है। कुशल ग्वाले की जरूरत होती है। किसकी? एक कुशल ग्वाले की जरूरत होती है जो दोहन के प्रमुख उद्देश्य आयन से संपूर्ण दूध को निकाल लेना पूर्ण करे। ठीक है, कहने का मतलब है हमें दूध दोहन में क्या उद्देश्य है इसका। दूध दोहन का मेन उद्देश्य क्या है कि हमें आयन से संपूर्ण दूध जो है बाहर निकालना। और इस दूध को निकालने के लिए हमारे पास एक कुशल चतुर कर्मठ एक ग्वाला होना चाहिए या फिर एक व्यक्ति होना चाहिए जो पूरा कार्य आसानी से कर पाए, बहुत चतुराई से कुशलता पूर्वक ये कार्य संभव बना पाए। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसकी कुछ प्रमुख विधियां हैं, उन विधियों पर जरा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं। क्या? उन विधियों पर प्रकाश डालिए। अब ऐसा मत करिएगा विधियां लिख दो, इधर जो है टॉर्च बना दो, इस पर प्रकाश डाल दो। समझ में आई बात? ऐसा आपको नहीं करना है। बहुत बोर्ड एग्जाम में कॉपी में रील चलती थी ना कि अगर लिखो कि गांधी जी के बारे में लिखिए या फिर उसके ऊपर जो है प्रकाश डालिए, गांधी जी के कार्यों के ऊपर प्रकाश डालिए। तो गांधी जी लिखकर कार्य लिख दिए, उस पर एक टॉर्च बना दिया, ऐसे ऐसे से प्रकाश डाल दिए। ऐसा मत करना भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, जिसे पूछ लेगा कि दूध दोहन की विधियों का मुख्य विधियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अभी प्रकाश डालिए का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उस पर टॉर्च बना दे प्रकाश डाल दे, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, चलो समझते हैं यहाँ पर कौन कौन सी विधियां है। तो सबसे पहले भैया हमारी आती है मशीन द्वारा दूध निकालना। किसके द्वारा? मशीन के द्वारा दूध निकालना। लेकिन समस्या यह है भैया, अपना भारत देश में अभी भी ज्यादातर जो है मशीन के द्वारा दूध नहीं निकाला जाता है। बहुत ही कम ऐसे डेयरी फार्म हैं जहां पर मशीन का प्रयोग किया जाता है, वरना वहां पर भी पशु मनुष्यों द्वारा हाथों के द्वारा दूध निकलवाया जाता है। इससे हाथों की मदद से, यानी कि हाथ द्वारा ही दूध निकाला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे डेयरी फार्म है जो हाईटेक डेयरी फार्म है, वहां पर जो है अब जो है मशीन द्वारा दूध निकालना प्रारंभ हो चुका है भारत में। ऐसे बहुत राज्य हैं जहां पर हाईटेक डेयरीज है। ठीक है, आगे बात समझ में? ये होता है। चलो अब हाथों के द्वारा बात करें तो इसमें कौन कौन सी विधियां होती हैं। इसमें कौन कौन सी विधियां होती हैं? मेरा हाफ ईयरली एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। वेरी गुड अविनाश यादव जी, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक प्रकार से कह लो मैं 5 सालों का निचोड़ दे रहा हूं निकाल के। सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एनालिसिस करके कौन कोई क्वेश्चन आए हैं, कौन आने की संभावना है, सबको मिक्सअप करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। मात्र आपको 8 से 10 लेक्चर होंगे पशुपालन के, और देख लेना इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा बिल्कुल। और जो मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा उसको जरूर देखना है आपको, क्योंकि मॉडल पेपर में जो नया मिलेगा क्वेश्चन उसको मैं अलग से करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर तो आपको करवाना ही है।
उसमें जब प्रैक्टिस के लिए जब करवाऊंगा, उसमें जो नए मिलेंगे उनको आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो। जब हाथ के द्वारा दूध निकालने की बात आती है तो इसमें भैया 3 विधियां आती हैं। कौन कौन सी विधि? 3 विधियां आती हैं। एक तो अंगूठा दबाकर, अंग्रेजी का शब्द याद रखना, भविष्य में आपको अंग्रेजी ही साथ देगी। वहां पर अगर पूछ दिया नकलिंग क्या है, ठीक है, तो अंग्रेजी को भूलना नहीं है। अंग्रेजी मौसी मान लो इसे, ठीक है, मम्मी के साथ मौसी को भूलना नहीं है। ठीक है, अगर ये आ गया नकलिंग तो समस्या खड़ी कर देगी आपको ही। इसीलिए अंग्रेजी जरूरी है, याद रखिएगा। इसीलिए अंग्रेजी लिखी है, वरना मैं लिखता नहीं हूँ ज्यादातर। जहां पर पूछा जाता है वहां की अंग्रेजी में 100% लिखता हूँ, बता भी देता हूँ ये अंग्रेजी वाला शब्द याद रखिएगा, क्योंकि इसी को हिंदी में लिख देगा। आप कहोगे सर जी तो हिंदी में आया था, लेकिन नकलिंग क्या पढ़ा ही नहीं। ये नकलिंग ये है, ये के साइलेंट होता है, हमेशा के साइलेंट है इसमें। जैसे कि नाइफ होता है ना, नाइफ में के साइलेंट होता है, तो एन के पहले अगर के आता है तो के साइलेंट होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्या है? के साइलेंट है, नकलिंग कहेंगे इसे। आई बात समझ में? तो अंगूठा दबाकर, क्या? अंगूठा दबाकर जो है दूध को निकालना। नेक्स्ट आता है चुटकी द्वारा, किसके? चुटकी द्वारा, स्ट्रिपिंग, क्या? चुटकी द्वारा से ऐसे पकड़े, जैसे मान लो ये क्या है? ये थन है, मान लिया, ये मान लो ये थन है, तो ऐसे, ये क्या है? चुटकी, ऐसे नहीं बनाता, ऐसे चुटकी बजाते हैं ऐसे, तो ये क्या है? ऐसे 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 दूध निकालें। जब हम ऐसे ऐसे दूध निकालेंगे, ऐसे चुटकी के माध्यम से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये क्या है? ये चुटकी विधि है, ये चुटकी विधि होती है। इसे हम स्ट्रीपिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीपिंग बोलते हैं। एक्चुअली में मैंने एक जो ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स मुझे मिले नहीं, वरना ग्लव्स में पानी भर के आपको दिखाता है ये सबको, मतलब करके, लेकिन ग्लव्स मुझे मिले नहीं। ठीक है, चलो देखो, चुटकी द्वारा स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग। अब यहाँ पर कोई पास में गर्ल्स हॉस्टल तो है नहीं, वरना मांग लाता ग्लव्स वहां से। ठीक है, चलो, बट कोशिश किए थे, अब नहीं मिले तो क्या करें। चुटकी द्वारा, ठीक है, स्ट्रिपिंग। नेक्स्ट देखो, पूर्ण हस्त विधि। क्या? पूर्ण हस्त विधि, जिसे हम फिस्टिंग बोलते हैं। क्या? फिस्टिंग। क्या है? पूर्ण हस्त विधि, यानी कि फिस्टिंग, यानी कि पूर्ण हस्त। इसको याद कैसे रखो? 5। आपका पूर्ण हाथ, यानी जो पूरा हाथ है, ये पंजा पूरा है, इसमें कितने होती है? 1 2 3 4 5। 5 क्या होती है? फिंगर्स होती हैं। 5 फिंगर्स, यानी कि पूर्ण हस्त विधि, फिस्टिंग। तो फिस्टिंग फिंगर पूर्ण हस्त विधि, फिस्टिंग फिंगर पूर्ण हस्त विधि, इसे भूलना नहीं है आपको। फिस्टिंग कम से कम याद, एक तो आपको याद ही हो जाएगा, फिस्टिंग यानी कि पूर्ण हस्त विधि, फिस्टिंग यानी कि पूरा फिस्ट। ठीक है, ये आगे बात समझे? बताओ जल्दी से। फिस्टिंग, थम्सअप करते रहो बीच बीच में आपके थम्सअप आते रहे, और लाइक वीडियो को करते रहिएगा भाई। मैं बार बार बीच में नहीं बोलता हूं, लेकिन आप लोग खुद से सोचना चाहिए लाइक वगैरह के बारे में, जबकि मैं बीच में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं लाता हूं ऐसा कुछ बोलकर। बताओ जल्दी से। पूर्ण हस्त विधि यानी कि फिस्टिंग, ये सारी विधियां आपको कंफर्म हो गई? जल्दी से थम्सअप करो। सारी की सारी विधियां आप बता सकते हो, एक बार मन में दोहरा लो, एक बार जल्दी से आंखें बंद करो, मन में दोहराओ जल्दी से। कौन कौन सी विधि मैंने बताई? एक मशीन द्वारा बताई, दूसरा हाथ के द्वारा बताई, हाथ के द्वारा में मैंने आपको अंगूठा दबाकर बताई, चुटकी द्वारा बताया, और पूर्ण हस्त द्वारा बताया। पूर्ण हस्त को हम फिस्टिंग कहते हैं, पूर्ण हस्त विधि को हम फिस्टिंग कहते हैं, चुटकी विधि द्वारा हम स्ट्रीपिंग कहते हैं, स्ट्रीपिंग कहते हैं, अंगूठा दबाकर हम नकलिंग कहते हैं, अंगूठा दबाकर हम नकलिंग कहते हैं। याद हुई? सारी विधियां याद हो गई आपको? जल्दी से बताओ, विधियां याद हुई? चलो नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट हमारी विधियां कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? मशीन द्वारा दूध निकालना। तो मशीन द्वारा दूध निकालने के बारे में थोड़ा सा हमें यहां पर लिखना है। क्या? यह विधि विदेशों में अधिक प्रचलित है, अपने भारत में भी बड़े डेयरी फार्म पर अधिकांशतः अब मशीनों द्वारा दोहन किया जाता है, लेकिन डेयरी फार्मों पर आम किसान लोग अभी इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई ये महंगी भी है और इसके लिए इतना सहज भी नहीं है। अभी बताएंगे, यूपी वाले परेशान मत हो, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कौन बढ़िया है, कौन सबसे बढ़िया है। ठीक है, बताओ। इस विधि में थनों में थन कप लगा दिए जाते हैं, जिनका संबंध विद्युत से किया जाता होता है। ये कप विद्युत प्रवाहित होने पर सिकुड़ते हैं। कैसे सिकुड़ते हैं? कैसे होते सिकुड़ते? मान लो कि ये कप है, ये क्या है? ये क्या है? मान लो ये क्या है? ये थन है। ये क्या है? ये थन मान लो। आपको थन दिख रहा है,
ये क्या है, ये भैया कप है, ये क्या है कप। अब इसको मैं जब इसमें लगा देता हूं ऐसे थन में, और इसमें कनेक्शन किसका है, इसके साथ में मैंने कनेक्शन किसका कर दिया भैया, ये कनेक्शन मैंने इससे किया है तार से यानी विद्युत से। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो कप है ना, ये अंदर ऐसे से सिकुड़ेगा, ऐसे से होगा, जिससे कि जो थन होता है थन प्रेस होगा, थन क्या होगा, वो दबेगा, जिससे दूध बाहर की तरफ निकलता जाएगा। ठीक है, तो अंदर की तरफ ये सिकुड़ता है। आगे बात समझ में, सिकुड़ता है, इससे थन पर दबाव पड़ता है, फलस्वरूप दूध निकलने लगता है, जो कप में लगी नलियों के जरिए बाल्टी में एकत्र हो जाता है। किसमें, बाल्टी में एकत्र हो जाता है, इसमें नली लगी होती है, उनसे ये एक बाल्टी में एक पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। ये पूरी इसकी प्रोसेस होती है मशीन द्वारा। थम्स अप करो, क्लियर हुआ आपको कि मशीन द्वारा हर एक स्टोरी आपको माइंड में आई कि कैसे कैसे हम कप लगाते हैं, फिर वो सिकुड़ता है, फिर दबता है, फिर दूध बाहर आता है और एकत्र हो जाता है। चलो नेक्स्ट बताओ, हाथ के द्वारा, किसके, हाथों द्वारा दूध निकलना, हाथों द्वारा। तो भैया भारत में प्रमुखता से दोहन क्रिया जो है हाथों द्वारा ही किया जाता है। इसमें निम्न प्रकार की विधियां होती हैं। तो निम्न प्रकार की कौन कौन विधियां हैं, सबसे पहले हमने वीडियो भी देखा था ऐसा, चलो बढ़िया है। ठीक है, अंगूठा दबाकर पूर्ण दोहन, अंगूठा दबाकर पूर्ण दोहन कैसे किया जाता है। तो भैया इस विधि को हम नकलिंग, क्या, नकलिंग, नकलिंग भी कहते हैं, नकलिंग विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस विधि में अंगूठे को दबाकर थन को चारों उंगलियों और मुड़े हुए अंगूठे के बीच में दबाकर दूध निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है। कैसे, ये थन है, मान लो ये थन है, अब ऐसे मैंने इसको पकड़ा, कैसे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। देखो ऐसे मैंने इसको पकड़ा, पकड़ लिया मैंने इस थन को, इसको मैंने ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, इसको ऐसे किया, ऐसे, समझ में आई बात। अब हम जो दूध निकालेंगे कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, इससे ये जो अंगूठा है ना, ये इस थन को ऐसे प्रेस कर रहा है, उंगलियां भी पीछे से कर रही हैं, आगे से ये अंगूठा कर रहा है, ऐसे दूध निकलता जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं अंगूठा दबाकर। क्या बोलेंगे, अंगूठा दबाकर। ये विधि कैसी है, ये अंगूठा दबाकर विधि है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन बात बताएं आपको भाई, ये विधि भारत में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। आज भी देखिएगा, आपके यहाँ आज ही के दिन जो भी आपके यहाँ दूध दोहन कर रहा हो, ठीक है, उसको देखिएगा ध्यान से, वो ज्यादातर इसी विधि का ही प्रयोग करता होगा, इसी प्रकार से अंगूठे को दबाकर दूध निकालना। लेकिन भैया ये सबसे त्रुटिपूर्ण, सबसे खराब विधि है, और भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग भी इसी का हो रहा है, और सबसे खराब भी है। क्यों खराब है, क्योंकि भैया इसमें क्या है ना, जब आप ऐसे से थन पकड़ते हो, ऐसे ऐसे पकड़ोगे और ऐसे ऐसे करोगे ना, और थन बहुत मुलायम चीज होती है भाई। स्तन जो होते हैं बहुत मुलायम, बहुत एक प्रकार से डिलिकेटेड होते हैं। ठीक है, बहुत संवेदनशील चीज है, थनों को पकड़ना, स्तनों को पकड़ना बहुत क्या है, एक संवेदनशील चीज है। इसीलिए इस पर ज्यादा जो है प्रेशर नहीं देना चाहिए, वरना क्या होती है, इन थनों पर गांठें पड़ जाती हैं। जब ऐसे हम पकड़कर ऐसे करते हैं, ऐसे में यहाँ पर थनों में गांठें पड़ने की चांसेस, संभावना ज्यादा हो जाती है, और इसके कारण थनैला रोग हो जाता है, इसके कारण ही थनैला रोग हो जाता है। तो ये सबसे खराब विधि है, लेकिन भारत में प्रयोग इसका ज्यादा होता है। आप लोग आज ही के दिन ट्राई करना, अपने जो भी आपके यहाँ पशु हो, जो भी आपके यहाँ कोई आता हो, ठीक है, दूध निकालने वाला है, फिर दूध लेने वाले जो दुधाहा होते हैं, ठीक है, दुधाहा बोलते हैं जिन्हें, वो आते हों आपके यहाँ, तो देखिएगा यही विधि ज्यादातर प्रयोग करेंगे, ज्यादातर वो यही करेंगे। अब एक दो हो तो बात अलग की है, बाकी अधिकतर यही विधि से निकालते हुए आपको मिल जाएंगे दूध। ठीक है, लेकिन ये विधि सबसे खराब है, सबसे खराब है। थनों में गांठें पड़ जाती हैं, तो बिल्कुल थन जो होते हैं ना, नीचे से मोटे हो जाएंगे, बीच में पतले हो जाएंगे, कुछ ऐसे आपको दिखेंगे ऊबड़ खाबड़। ठीक है, ऐसे आपको थन दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत खराब विधि होती है। इसका अगर लगातार प्रयोग किया जाता है, वैसे बहुत खराब विधि है, पूरा दूध भी नहीं निकल पाता है, प्रयोग नहीं किया जाता, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा बोला गया नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा होता है, मैंने खुद भी देखा है, और मैं क्या बताऊं, मैं खुद जिसको बोला वो खुद बताया भैया इससे दूध ज्यादा निकलता है।
अब उनको हम क्या समझाएं, ठीक है, जिनको बोलोगे तो वो अपना अलग से बताएंगे, ठीक है, लेकिन ये विधि सही नहीं है, साइंटिफिकली ये बिल्कुल रॉन्ग है, इससे गांठें पड़ जाती हैं, ये फैक्टर है, ठीक है। बाकी मैंने बोला ना सबसे ज्यादा निकाला इसी की जाता है सबसे खराब और सबसे ज्यादा प्रयोग भी की जा रही है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट आती है भैया, नेक्स्ट विधि आती है चुटकी से दूध निकालना, किसके, चुटकी से, किसके द्वारा, चुटकी से दूध निकालना। जो चुटकी होती है यानी कि ऐसा जो स्थान है हमारा, अब इसको हम ऐसे ऐसे करके निकालेंगे, ऐसे ऐसे करके, इसको ऐसे ऐसे पकड़कर ऐसे ऐसे खींच के निकालेंगे, ठीक है, ऐसे खींच के दूध जो है बाहर हम निकालेंगे चुटकी द्वारा। तो इसमें बात क्या होती है, इस विधि को हम स्ट्रिपिंग विधि भी कहते हैं, अंग्रेजी का नाम भी लिख दिया मैंने। इस विधि में थन को अंगूठे और उसके पास की 2 उंगलियों के बीच में दबाकर ऊपर से नीचे की ओर खिसकाया जाता है, जैसे कि इसको पकड़े ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़कर 2 उंगलियां नीचे लगा ली, एक ऊपर लगा ली, ऐसे ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो इसको नीचे की तरफ खिसकाया जाता है। इसका प्रयोग छोटे थन वाली गायों में किया जाता है, किसमें, जिनके थन कैसे हो, छोटे छोटे हो, जिनके थन छोटे हो, या फिर जो है पहला ब्यात की जो होती है, जो पहली ब्यात की बछिया हो, पहली ब्यात की, तो उसके थन कैसे होंगे, छोटे होते हैं, तब जाके हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। वहां पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि थन होते हैं छोटे, तो पकड़ में नहीं आएंगे, इसलिए हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं इस विधि का दोहन, इसी विधि से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, यह विधि अंगूठा विधि की अपेक्षा सही है, अंगूठा विधि की अपेक्षा सही है, परंतु लगातार इसका प्रयोग हानिकारक है। अगर इसका प्रयोग हम कंटिन्यू करेंगे तो वो हानिकारक हो जाता है, लेकिन अंगूठा विधि से अच्छी है। अगर छोटे थन है तो इसका प्रयोग करना आपके पास मजबूरी है, इसका प्रयोग करना आपके पास मजबूरी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और अंतिम विधि जो है, नेक्स्ट और अंतिम विधि कौन सी है, तो पूर्ण हस्त विधि। इसको शुरुआत करने से पहले एक बार आपको फिर से बता दें, जिन बच्चों को पीडीएफ वगैरह पाने में दिक्कत हो रही हो, कैसे आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगी, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, 90 26 388 649 पर, ठीक है। वैसे मैंने आपकी सारी पीडीएफ ऑलरेडी ऐड कर रखी हैं आपके सहयोग बैच में, ठीक है। मान लो किसको तब भी दिक्कत हो रही ना, पीडीएफ नहीं मिल पा रहा हो, ऐसा बच्चा अगर कोई हो तो प्लीज व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलो ठीक है, हम सबको एक बार मजा आ रहा है कि नहीं, कम समय में आपको सारी जानकारी मिल जा रही है। अब इसी को लेक्चर को अगर खींचना चाहूं मैं तो इसको 1 घंटे तक खींच सकता हूं, बीच में प्रचार की बातें करूंगा, फिर आपसे भी ऐसे ही करूंगा बातें, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कंटेंट पूरा मिल जाए, आराम से आप नोट्स बनाओ जाके, इसका पीडीएफ पहले से अपलोड कर दिया मैंने। हम सब करो जल्दी से, समझ में आ गई सारी चीजें, क्लियर है, सब कुछ ओके है, हाँ। चलो मजा आ रहा है तो अच्छी बात है, मजा आना चाहिए भैया, दूध निकाल रहे हो तो मजा तो आना चाहिए। चलो हानिकारक क्यों, कौन सी भैया हानिकारक क्यों है, हाँ लगातार अगर इसका प्रयोग करते तो हानिकारक माना गया है, ठीक है। लगातार अगर चुटकी विधि प्रयोग करोगे लगातार, तब इसको हानिकारक माना गया है, बाकी इसका अंगूठा विधि से बेहतर है, प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसे। और कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो बता दो जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण हस्त विधि। क्या पूर्ण हस्त विधि क्या है, इसे हम फिस्टिंग, क्या फिस्टिंग विधि या फिर फुल हैंड मिल्किंग कहते हैं, क्या फिस्टिंग विधि या फिर फुल हैंड मिल्किंग भी कहते हैं, या तो फिस्टिंग विधि कह लो या फिर फुल हैंड मिल्किंग भी कह लो, इसे इसी को कहते हैं। गौ दोहन की यह सर्वोत्तम, ठीक है, यह सर्वोत्तम विधि है, गौ दोहन की यह सर्वोत्तम विधि है, ठीक है, ऐसे सर्वोत्तम नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है, ठीक है, सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में दोनों हाथों से पूर्ण मुट्ठी का प्रयोग करके दूध निकाला जाता है और दोनों थनों से क्रमशः दूध की धार निकलती जाती है। मतलब इसमें क्या होता है भैया, इसमें हम जैसे कि ठीक है, इसमें क्या होता है
इसमें भैया क्या करेंगे हम, इसमें पूर्ण क्या है, पूर्ण मुट्ठी, जैसे ये थन हमारा, ये क्या है, ये थन है। अब ये थन देख पा रहे हो, इसमें क्या किए, ऐसे इसको पकड़ लेंगे, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे थन को, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब ऐसे ऐसे करेंगे क्या, ऐसे ऐसे करके जो है दूध निकालेंगे, ऐसे ऐसे करके दूध निकालेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके दूध निकालेंगे, ऐसे पूर्ण हस्त विधि, क्या है, पूर्ण हस्त विधि है, ऐसे दूध निकालेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं पूर्ण हस्त विधि, जिसमें कि इस विधि में दोनों हाथों से, किसके, इस हाथ से भी, जैसे ये थन, चार थन होते हैं तो दो थनों से, दो हाथों से निकालेंगे, ऐसे ऐसे करके दो थनों से प्रयोग करके हम निकालेंगे, ठीक है। और जो अपना बर्तन होगा उसको चाहे तो आप अपने दोनों घुटनों से दबा सकते हो या फिर नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। कुछ लोग जो है घुटने में दबा लेते हैं, कुछ लोग जो उसको नीचे रख देते हैं तब जाके दोहन करते हैं, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हो दोनों हाथों से, ठीक है। तो इस विधि में दोनों हाथों से पूर्ण मुट्ठी का प्रयोग करके दूध निकाला जाता है और दोनों थनों से क्रमशः दूध की धार निकलती जाती है, ठीक है। पहले इस, मान लो इससे निकाले, ऐसे धार आई, फिर इससे दबाए, इससे धार आई, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, इस प्रकार से दोनों थनों से धार लगातार आती रहती है, ठीक है। इस विधि में पूरे थन पर एक साथ दबाव पड़ता है और पशु बछड़े को पिलाने के समान ही सुख अनुभव करता है। आई बात समझ में, आई बात में। ऐसे क्या होता है, जैसे कि जब बछड़ा गाय जो है दूध पी रहा होता है, उस समय जो अनुभूति होती है पशु को, वैसी ही अनुभूति जो है उसको होती है, ठीक है। आई बात समझ में, तो ऐसी ही अनुभूति होती है ऐसे अगर हम दूध निकालते हैं। बताओ जल्दी से, समझ में आई बात है, जल्दी से थम्स अप कर दो अगर ये चीजें समझ में आई हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई, बोलो जल्दी से। वो तो एक थन पकड़ता है, वो तो वो तो एक थन, मतलब भैया देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर जब दोनों हाथ से पकड़ेंगे तो ऐसा अनुभूति होती है कि उनका जो है बछड़ा जो है जिस समय पीता है ना, वो उस समय का वाला जो सुख होता है, एक प्रकार से उस वैसा फीलिंग आती है पशु को, ऐसी फीलिंग पशु को आती है, ऐसी फीलिंग पशु को आती है, ठीक है, फीलिंग्स आती है। अब तुम बता रहे हो वो एक पकड़ क्या यार, ठीक है, बताओ ठीक है, सब कुछ ओके है। हाँ गुरु, फैट की वजह से भी है, बाकी भी कई सारी चीजें हैं उसमें, भैंस में। गाय देखो, एक प्रकार से अगर कहा जाए ना, अपने यहाँ भारत में जो है आप भैंस को बेच भी सकते हो। अब गाय को कोई बेचता नहीं है क्योंकि इसके बूचड़ खाने भी थोड़ा सा बंद हो रहे हैं ना, लाइसेंस नहीं होते ना कि गाय आप नहीं काट सकते हो, ठीक है। बाकी होता सब कुछ है भारत में, लेकिन लाइसेंस ही इससे नहीं है, लेकिन भैंसों में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है भाई, कि उसको अगर बूढ़ी हो जाती है मान लो डेयरी फार्म पर, उसे बेच सकते हो। और पशु तुम्हारी को गाय कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, क्योंकि उस पर रोक भी है, ठीक है। हालांकि वो काम सब चलते हैं लेकिन इलीगली तरीके से, समझ में आई बात। और बाकी फैट भी तो एक रीजन है, और उतना दूध लेकिन गाय का उत्पादन नहीं है जितना भैंस का हो जाता है, ठीक है। सब कुछ ओके है, क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच सभी का, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।